देखो यार, अगर तुम लोग AEW के हार्डकोर फैन हो तो ये वीडियो तुम्हारे लिए होने वाली गए, क्योंकि गाइज AEW के सम ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट को साइन करने के बाद ट्रिपल एच ने AEW को मॉक कर दिया है। ब्रैंडी रोड्स के AEW के लीव करने को लेकर ब्रैंडी रोड्स ने काफी बड़ा खुलासा कर दिया है। AEW के कल होने वाले कोलिजन शो के ऊपर एक बड़ा सुपरस्टार रिटर्न करने वाला है। WWE के रेसलमेनिया के किक ऑफ के ऊपर MJF का नेम ड्रॉप हो चुका है। तो गाइज वहीं WWE के आज हुए हॉल ऑफ फेम के ऊपर AEW के करंट रेसलर को देखा गया है। तो गाइज चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं इस वीडियो को। और गाइज सबसे पहले बात करेंगे ट्रिपल एच की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, 2024 के स्टार्टिंग के ऊपर AEW और WWE के बीच में एक बहुत ही बड़ी बिडिंग वॉर हुई, जिस बिडिंग वॉर के अंदर मर्सिडीज मोन, काजुशिका ओकाडा और विल ऑस्प्रे शामिल थे। और गाइज यहाँ पर AEW और WWE दोनों कंपनी के द्वारा इन तीनों ही रेसलर्स को काउंटर ऑफर किया गया। बट गाइज यहाँ पर इन तीनों के ही WWE से ऑफर मिलने के बाद भी इन तीनों ने WWE के ऑफर को रिजेक्ट करके AEW कंपनी के ऑफर को एक्सेप्ट किया। और क्योंकि AEW कंपनी इन तीनों को WWE के मुकाबले काफी ज्यादा पैसे दे रही गए, तो गाइज इसीलिए इन रेसलर्स ने AEW को ज्वाइन किया है। और यही रेसलिंग इंडस्ट्री के सम ऑफ द बिगेस्ट फ्री एजेंट के AEW कंपनी को ज्वाइन करने के बाद कल यहाँ पर WWE के रेसलमेनिया के किक ऑफ के ऊपर ट्रिपल एच जब यहाँ पर पैट मैकाफी के शो पर अपीयर हुए, तो गाइज ट्रिपल एच ने फ्री एजेंट्स के WWE के ज्वाइन ना करने को लेकर बात की। और गाइस ट्रिपल एच ने ओकाडा और ऑस्प्रे जैसे रेसलर्स को मॉक करके ये कहा कि अगर यहाँ पर रेसलर्स को ये लगता है कि वो यहाँ पर कम काम करके किसी और जगह पर ज्यादा पैसे कमा सकते गए, तो गाइस ट्रिपल एच इस चीज को लेकर बहुत ही ज्यादा हैप्पी गए कि ट्रिपल एच ऐसे रेसलर्स को साइन नहीं करते गए। क्योंकि गाइस ट्रिपल एच पर्सनली ये बिलीव करते गए कि यंग रेसलर्स को ज्यादा से ज्यादा काम करना चाहिए। और गाइस यहाँ पर अगर किसी सुपरस्टार को ग्लोबल सुपरस्टार बनना है तो उसे यहाँ पर WWE ज्वाइन करना पड़ता है। और गाइस बेसिकली ट्रिपल एच AEW का नेम तो मेंशन नहीं करते गए, बट गाइस यहाँ पर ट्रिपल एच ओकाडा और ऑस्प्रे को मॉक करते हुए ये बोलते गए कि अगर कोई रेसलर ज्यादा पैसे लेकर काम कम करना चाहता है तो गाइस WWE वो कंपनी नहीं गए जहां पर ऐसे लोगों को आने दिया जाएगा। और बेसिकली ट्रिपल एच यहाँ पर ऑस्प्रे और ओकाडा के AEW को ज्वाइन करने को लेकर AEW ऑस्प्रे ओकाडा को मॉक करते गए। वेल गाइस वैसे तो ट्रिपल एच की बातें कुछ हद तक सही भी गए, बट गाइस यहाँ पर बेसिकली इस इंटरव्यू के अंदर ट्रिपल एच 100% यहाँ पर ऑस्प्रे ओकाडा के AEW ज्वाइन करने को लेकर AEW कंपनी से जेलस है। और गाइज क्योंकि WWE AEW के लेवल की सैलरी अफोर्ड नहीं कर सकती गए, तो गाइज इसीलिए ट्रिपल एच यहाँ पर जेलस होकर उल्टी सीधी कुछ भी बकवास करे जा रहे गए। वेल मैं यहाँ पर ट्रिपल एच की बात से पूरी तरह से एग्री बिल्कुल भी नहीं करता हूँ, क्योंकि गाइज यहाँ पर WWE के अंदर कंपनी यहाँ पर रेसलर से जो काम कराती गए उसकी वजह से रेसलर्स की पर्सनल लाइफ पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती गए। और गाइज यहाँ पर रेसलर्स को हफ्ते में 4 बार काम करना पड़ता है, जिसके बावजूद भी कंपनी के अंदर काफी कम सैलरी मिलती गए। और डेफिनेटली इसीलिए मैं यहाँ पर एच की इस बात से बिल्कुल भी एग्री नहीं करता हूँ। बट गाइज जहां तक बात रही रेसलमेनिया के किक ऑफ की, तो गाइज कल यहाँ पर WWE के रेसलमेनिया के किक ऑफ के ऊपर हमें यहाँ पर सेथ रॉलिंस और ड्रू मैकिंटायर का फेस ऑफ देखने को मिला। और जब इन दोनों का फेस ऑफ हो रहा था तो गाइज सेम टाइम के ऊपर यहाँ पर CM पंक स्टेज के ऊपर मौजूद थे, जहां पर ड्रू मैकिंटायर के स्टेज पर अराइव होने के बाद ड्रू मैकिंटायर यहाँ पर पैट मैकाफी को मफिन देते गए। और मैकिंटायर पैट मैकाफी से ये कहते गए कि वो इस मफिन्स को यहाँ पर CM पंक को दे। और अगर यहाँ पर आपको CM पंक और मफिन्स की हिस्ट्री की नहीं मालूम है तो मैं आपको बता दूं, आज से करीबन 1 साल पहले जब AEW के ऑल आउट पेपर व्यू के ऊपर CM पंक का कंट्रोवर्शियल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था और CM पंक ने एलिट को लेकर काफी सारे खुलासे किए थे, तो गाइज उस समय CM पंक मफिन्स खा रहे थे। और बेसिकली AEW कंपनी के उसी मोमेंट को शाउट आउट देते हुए यहाँ पर ड्रू मैकिंटायर CM पंक को मफिन्स ऑफर करते गए। वेल गाइज ये तो बात है ड्रू मैकिंटायर और CM पंक की। बट गाइज जहां तक बात रही WWE के किक ऑफ शो की, तो गाइज यही WWE के किक ऑफ के ऊपर जब ट्रिपल एच यहाँ पर पैट मैकाफी शो के ऊपर WWE के रेसलमेनिया के एंडिंग को लेकर बात कर रहे होते गए, तभी सडनली वहां पर जो भी क्राउड मौजूद रहती गए वो सभी क्राउड यहाँ पर MJF का नेम चैंट करने लगते गए। और गाइज यहाँ पर ये पहली बार हुआ है जब CM पंक के बाद किसी और कंपनी के रेसलर का नाम WWE के शो के ऊपर चैंट हो रहा है। और गाइज नॉर्मली यहाँ पर WWE के अंदर क्राउड यहाँ पर WWE के बाहर के रेसलर्स के नेम को चैंट नहीं करती गए। और पिछले 10 साल में CM पंक वो इकलौता रेसलर था जिसके WWE पर काम ना करने के बाद भी WWE के अरीना में उसके नेम चैंट हुआ करते थे। और अब MJF यहाँ पर दूसरे रेसलर बने गए जिसके WWE के रेसलर ना होने के बाद भी WWE के शो के ऊपर MJF का नेम चैंट हो रहा था। वेल देखना बहुत ही दिलचस्प होने वाला है कि MJF फ्यूचर में कभी WWE को ज्वाइन करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं WWE के आज हुए हॉल ऑफ फेम शो की। वेल गाइज ये बात तो हम सभी लोगों को मालूम है, आज WWE के स्मैक
स्मैकडाउन के ऑफ एयर जाने के बाद WWE उनका हॉल ऑफ फेम इंडक्शन सेरेमनी करती गए। और अगर आप लोगों ने इस सेरेमनी को देखा होगा तो आप लोगों ने देखा होगा कि शो के ऊपर जब यहाँ पर सीएम पंक ओपनिंग पर उनका बैक स्टेज इंटरव्यू दे रहे थे तो सीएम पंक के उस इंटरव्यू के टाइम सडनली यहाँ पर एक रेसलर बैक स्टेज एरिया पर वॉक करता है और मात्र 5 सेकंड के बाद वो रेसलर यहाँ पर कैमरा से हटकर दूसरी तरफ चला जाता है। और गाइज अब यहाँ पर फाइनली ये रिवील हो चुका है कि जो रेसलर बैक स्टेज एरिया पर वॉक कर रहा था वो और कोई नहीं बल्कि एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्टेड रेसलर और WWE के फॉर्मर सुपरस्टार कीथ ली थे। और गाइज यहाँ पर कीथ ली के एडब्ल्यू के कॉन्ट्रैक्ट में होने के बाद भी आज यहाँ पर कीथ ली गलती से WWE के कैमराज के ऊपर अपीयर होते गए, जो कि मेरे हिसाब से काफी गलत चीज है। क्योंकि गाइज यहाँ पर नॉर्मली एडब्ल्यू और WWE के रेसलर जब दूसरी कंपनी के ऊपर जाते गए तो गाइज यहाँ पर ये पॉलिसी रखी जाती गई कि वो यहाँ पर दूसरी कंपनी के कैमराज पर अपीयर नहीं होंगे। और गाइज लास्ट ईयर भी मलाकाई ब्लैक और बडी मैथ्यू जैसे रेसलर WWE के हॉल ऑफ फेम शो के ऊपर गए थे, बट वो यहाँ पर नॉर्मली कैमराज पर अपीयर नहीं हुए थे। बट गाइज आज यहाँ पर WWE के हॉल ऑफ फेम के ऊपर इसलिए यहाँ पर गलती से सीएम पंक के इंटरव्यू के दौरान कैमराज के ऊपर अपीयर हो जाते गए। और यहीं कीथ ली के कैमराज पर अपीयर होने के बाद सोशल मीडिया पर कुछ लोगों ने इस चीज को लेकर रूमर फैलाना शुरू कर दिया है कि कीथ ली यहाँ पर एडब्ल्यू को लीव करने वाले गए। वेल गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि कीथ ली के हॉल ऑफ फेम पर अपीयर होने से कीथ ली के एडब्ल्यू के लीव करने का कुछ भी लेना देना नहीं गए। और गाइज क्योंकि कीथ ली की वाइफ WWE के अंदर काम करती गए तो गाइज इसीलिए कीथ ली यहाँ पर WWE के शो पर अपीयर हुए थे। और कीथ ली यहाँ पर अभी एडब्ल्यू कंपनी के कॉन्ट्रैक्ट के अंदर है। वेल देखना बहुत यार दिलचस्प होने वाला है कि टोनी खान फ्यूचर में कीथ ली को कंपनी से रिलीज करते हैं या नहीं। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के कल होने वाले कोलिजन शो की। वेल गाइज सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कल यहाँ पर एडब्ल्यू का जो कोलिजन होने वाला है वो कोलिजन यहाँ पर लाइव ना होके बल्कि प्री रिकॉर्डेड होने वाला है। और गाइज इस हफ्ते के एडब्ल्यू डायनामाइट के लाइव जाने के बाद एडब्ल्यू सेम अरीना में उनके कोलिजन शो को टेप कर रही थी। और गाइज यहीं एडब्ल्यू कोलिजन के टेप होने के बाद अब कल यहाँ पर एडब्ल्यू उनके कोलिजन को ब्रॉडकास्ट करेगी। और गाइज अब मैं आपको बताना चाहूंगा कि एडब्ल्यू का कल जो कोलिजन ब्रॉडकास्ट होने वाला है उसके ऊपर आपको एक बड़ा रिटर्न देखने को मिलेगा। गाइज कल एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर क्रिस जेरिको और हुक यहाँ पर सेन टेलर और ली मोरियार्टी को फेस करेंगे। जहां पर मैच में जेरिको और हुक के मैच को जीत जाने के बाद सडनली यहाँ पर एडब्ल्यू के ऊपर एंथोनी गोगो बहुत ही लंबे टाइम के बाद उनका रिटर्न करेंगे। और एंथोनी गोगो यहाँ पर हुक और जेरिको पर अटैक करते हुए सेन टेलर और ली मोरियार्टी के ज्वाइन करेंगे। और कल यहाँ पर फाइनली एडब्ल्यू के कोलिजन शो के ऊपर बॉक्सर एंथोनी गोगो एडब्ल्यू के टीवी पर उनका रिटर्न करने वाले गए और वो यहाँ पर सेन टेलर प्रमोशन को ज्वाइन करने वाले हैं। वेल मैं यहाँ पर एंथोनी गोगो के एडब्ल्यू में फ्यूचर को देखने के लिए काफी एक्साइटेड हूँ, क्योंकि गाइज मैं पर्सनली ये बिलीव करता हूँ कि एंथोनी गोगो एडब्ल्यू कंपनी के वन ऑफ द बिगेस्ट सुपरस्टार बनने की कैपेबिलिटी रखते गए। बट गाइज चलिए फिलहाल आगे बढ़ते और बात करते हैं एडब्ल्यू के फॉर्मर सुपरस्टार कोडी रोड्स एंड ब्रैंडी रोड्स की। वेल बात करें अगर यहाँ पर कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स की तो गाइज ये बात तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। MMA आवर पर कोडी रोड्स के इंटरव्यू के अंदर कोडी रोड्स ने यहाँ पर ये स्टेटमेंट दिया था कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर ब्रैंडी रोड्स को बलि का बकरा बनाया गया था। और जब यहाँ पर कोडी और ब्रैंडी एडब्ल्यू कंपनी को लीव कर रहे थे तो बैक स्टेज के ऊपर ब्रैंडी को काफी गलत तरीके से ट्रीट किया जाता है। और गाइज कोडी के उसी इंटरव्यू के बाद काफी सारे लोग ये जानना चाहते गए कि आखिर एग्जैक्टली ब्रैंडी रोड्स के साथ एडब्ल्यू के बैक स्टेज पर क्या हुआ। वेल गाइज कोडी के उस इंटरव्यू के बाद अब ब्रैंडी रोड्स ने फाइनली अब यहां पर उनका इंटरव्यू दिया है, जहां पर ब्रैंडी उनके इंटरव्यू के अंदर ये कहते गए कि जब एडब्ल्यू कंपनी के शुरू हुई थी तो गाइज ओरिजिनली एडब्ल्यू कंपनी का जो विजन था वो विजन यहां पर 2021 के अंदर चेंज होने लगा था। और गाइज यहां पर ब्रैंडी रोड्स ये चीज को देखकर बहुत ही ज्यादा डर गई थी कि एडब्ल्यू कंपनी पर अब आगे क्या होने वाला है। और गाइज ब्रैंडी रोड्स का ये कहना है कि ब्रैंडी रोड्स से पहले ही ये समझ में आ गया था कि एडब्ल्यू कंपनी के अंदर आगे काफी सारी चीजें खराब होने वाली गए। और एडब्ल्यू कंपनी को बनाते समय कोडी रोड्स और ब्रैंडी रोड्स ने जो विजन देखा था एडब्ल्यू कंपनी में अब वो विजन चेंज हो चुका था। और इसीलिए ब्रैंडी रोड्स और कोडी रोड्स को लगा कि वो यहां पर इस कंपनी पर अब और काम नहीं कर सकते गए। वेल गाइस ब्रैंडी रोड्स ने ये तो रिवील नहीं किया है कि एग्जैक्टली यहां पर कोडी और ब्रैंडी किस चीज को लेकर बात कर रहे गए और एडब्ल्यू कंपनी में वो क्या बड़ी चेंज हुई गए जिसकी वजह से इन दोनों ने कंपनी को छोड़ने का डिसीजन लिया। बट गाइस यहां पर ब्रैंडी का ये कहना है कि उन्हें यहां पर पहले से मालूम था
था कि वो यहाँ पर कंपनी पर और ज्यादा स्टे करती तो गाइज और भी ज्यादा प्रॉब्लम होती। और गाइज क्योंकि ब्रांडी रोड्स ये पहले से ही देख सकती थी कि एडब्ल्यू पर आगे क्या होने वाला है, तो गाइज इसीलिए उन चीजों को देखते हुए ब्रांडी रोड्स और कोडी रोड्स ने ये तय किया कि वो इस कंपनी पर काम नहीं करेंगे। और गाइज ब्रांडी रोड्स का ये कहना है कि एडब्ल्यू कंपनी ने ओरिजिनली जिस तरीके से कंपनी को ले जाने का प्लान किया था वो सारी चीजों को हटाते हुए एडब्ल्यू कंपनी अब यहाँ पर एक गलत डायरेक्शन में जा रही है। वेल गाइज यहाँ पर ब्रांडी रोड्स के इस पूरे इंटरव्यू के सामने आने के बाद अब एडब्ल्यू के काफी सारे फैंस का ये कहना है कि क्योंकि टोनी खान ने ब्रांडी रोड्स को ऑन स्क्रीन के ऊपर ज्यादा टीवी टाइम नहीं दिया तो इसीलिए ब्रांडी एडब्ल्यू को लेकर बकवास कर रही गए। तो गाइज वहीं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फैंस का ये कहना है कि एडब्ल्यू कंपनी ने ब्रांडी रोड्स की रिस्पेक्ट नहीं की, इसीलिए ब्रांडी ने एडब्ल्यू को लीव किया। वेल मैं यहाँ पर इस मामले पर कोई भी कमेंट नहीं करना चाहूंगा, बट गाइज आपको क्या लगता है एडब्ल्यू को ब्रांडी रोड्स ने एग्जैक्टली क्यों लीव किया, आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए। बट गाइज अब आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मैं मिलता हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में। बट गाइज तब तक के लिए गुड बाय, गुड नाइट एंड बैंग।